101 जो क्वेश्चन है माय डियर क्या है, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है, इस चीज को ढूंढना है। तो आपका जो ये पार्ट जो है आई कैन फ्लाई, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कोई एरर। इफ आई विल बी, माय डियर आपका जो बी जो पार्ट है आपका बी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो आपका जो आंसर होगा माय डियर वो क्या होगा, योर आंसर विल बी बी। रीजन क्या है माय डियर, तो याद रखेंगे माय डियर कि प्रेजेंट या फ्यूचर की, याद रखिएगा प्रेजेंट या फ्यूचर में इफ का प्रयोग करना हो, याद रखिएगा प्रेजेंट या फ्यूचर में इफ का प्रयोग करना हो, यानी प्रेजेंट सेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है। इफ का प्रयोग करना हो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है माय डियर, याद रखिएगा। यानी ऐसे भी आप पढ़े हैं, जब दो घटना फ्यूचर में घटे तो कंडीशन क्लाउज वाले जो घटना होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं और एक फ्यूचर में ही रह जाते हैं, जिसका एग्जांपल आप लोग ने पढ़ा होगा कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो एसएससी में पास हो जाओगे माय डियर। तो बस यहां पे भी वही कंडीशन अप्लाई होता है, तो याद रखिएगा माय डियर। जैसे एग्जांपल एक लिख लेते हैं हम लोग, यू कैन, चाहे यू पनिश है, यू पनिश में लिखिए, यू पनिश मी इफ आई एम गिल्टी, यू पनिश मी इफ आई एम गिल्टी। तो ठीक है, यानी आप यहां पे कैन कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यू कैन पनिश मी, आप मुझे पनिश कर सकते हैं इफ आई एम गिल्टी, यदि मैं गिल्टी रहूंगा, यदि मैं दोषी रहूंगा तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा माय डियर, ये इफ का यूज, ये जो इफ दिख रहा है ये इफ का यूज प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में इसका प्रयोग हो, यानी इफ का यूज प्रेजेंट सेंस में हो या फ्यूचर सेंस में हो तो हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का। तो क्लियर है माय डियर। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको पता है कि सीजीएल टायर 2 का मैं बैच देने जा रहा हूं, टारगेट बैच देने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट आया है अपना, अभी तक पता चला है 15 स्टूडेंट्स का जो है 15 विद्यार्थी का मेरे यहां सिर्फ अभी सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट आया अभी तक, जो मुझे मालूम चला, और भी हो सकता है। तो इन सारे को या इन टायर 2 में हम टायर 2 के लिए प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं ऑनलाइन। यदि आप भी है, यदि आपका भी रिजल्ट है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर तो आपको पता ही है 9973533529 पे। तो चलिए माय डियर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 102। As soon as the train arrived, the passengers entered the compartments, no error। तो माय डियर यहां ध्यान दीजिएगा, as soon as the train arrived, the passengers entered the कंपार्टमेंट्स, नो एरर। तो माय डियर जो इसका आपका जो आंसर है वो क्या है, नो एरर। इसमें कोई भी गलतियां नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि आपको कहीं लग रहा है कि नहीं सर ए पार्ट में है, नहीं सर बी पार्ट में, मैं तो बी पार्ट में मारा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर आई हैव सीन सच अ साउंड, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर कहाँ है, एरर आपका जो है बी पार्ट में है। क्या है, बी पार्ट में। रीजन क्या है माय डियर, क्योंकि यहाँ पे जो हैव आई का पर नेवर हैव आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेवर हैव आई होना चाहिए, हैव आई होना चाहिए। नेवर हैव आई का प्रयोग क्यों होना चाहिए, तो यह किस रूल पे आता है, इन्वर्जन के रूल पे, इन्वर्जन रूल पे। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब, सब्जेक्ट के पहले वर्ब होता है उसे इन्वर्जन वर्ब कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के पहले जो वर्ब होता है माय डियर, तो यहां पे याद रखिएगा नेवर
हैव आई होगा। अब रीजन क्यों है, तो इस चीज को थोड़ा राइट डाउन कर लीजिएगा। हार्डली, हार्डली हो गया, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, रेयरली का नेवर, ये सारे जो वर्ड लिखे अभी, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम, ये सारे जो शब्द है यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ये सारे ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये सारे जो वर्ड्स जो लिखे हैं अभी हम, या यदि ये सब्जेक्ट्स के रूप में आते यानी ये सेंटेंस के पहले आते, क्या आते हैं, सेंटेंस के पहले आते हैं। याद रखिए ये सारे शब्द यानी हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, नेवर, सेल्डम, यदि ये सेंटेंस के पहले आते यानी जो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, सेंटेंस के पहले का मतलब क्या हो गया, शुरू में, ये हो गया यानी शुरू में, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आते हैं तो क्या लेते हैं, ये इन्वर्जन वर्ब लेते हैं। इन्वर्जन वर्ब कहने का मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब। जैसे यहां देखिए नेवर, सेंटेंस के शुरू में आ गया नेवर, तो नेवर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, नेवर के बाद पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा, यानी इसे कहते हैं इन्वर्जन। यानी जो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाए उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहां नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ये सारे सब ये जो वर्ड है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो ये इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन वर्ब का मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं सर इस चीज को बताइए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज को दूर जरूर करूंगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। He goes to his office by bicycle एवरी डे, नो एरर। माय डियर ये बाइसिकल जो है बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, ये सीजीएल में पूछा गया स्पेलिंग है। बाइसाइकिल का स्पेलिंग जो है सीजीएल में आस्क किया गया था, सब लोगों ने क्या मार देते हैं, BYCYCLE, जो क्या होगा, रॉन्ग होगा माय डियर। क्योंकि बाई का जो है, बाई का अर्थ क्या होता है, दो, और साइकिल मतलब चक्का, तो बाई साइकिल द्वि चक्र वाहन, तो बाईसाइकिल का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर, द्वि चक्र वाहन, तो बाईसाइकिल। क्लियर माय डियर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ही गोज टू हिज ऑफिस, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बाय बाइसिकल यानी किससे, साइकिल से, एवरी डे प्रत्येक दिन, नो एरर, तो माय डियर आपका आंसर क्या गया, नो डियर, नो एरर गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जो एरर डिटेक्शन इस सेंटेंस में नहीं है। अगर माय डियर बाइसाइकिल यानी जब भी कोई यातायात का साधन हो, ट्रांसपोर्टेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, यातायात का साधन हो, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, देन वी यूज बाय। क्लियर, यानी ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो है बाय का प्रयोग करते हैं। मैं बस से स्कूल जाता हूं, मैं कार से स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, सॉरी आई गो टू स्कूल, हाँ आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय कार। तो माय डियर बाय जो होता है ट्रांसपोर्टेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले यूज किया जाता है। तो चलिए इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और साथ में राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने मित्रों में जो है शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि मैं डेली, क्योंकि अभी जो कॉमन ईयर का 500 कॉमन ईयर का धमाका सीरीज चल रहा है, यदि इस सीरीज को आप डेली पढ़ लेते हो, डेली देख लेते हो, तो मुझे उम्मीद है, आई होप आपसे कोई भी एग्जाम्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप नोट डाउन करते चले और अच्छे से मेहनत करें। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। फार फ्रॉम बीइंग एप्रिसिएटेड हिज कंडक्ट was discussed and sharply commented, यानी commented dash no error। तो माइड इसमें एरर कहां दिख रहा है, फ्रॉम फार बीइंग एप्रिसिएटेड, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हिज कंडक्ट, कंडक्ट मतलब चाल चलन व्यवहार, हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड,
एंड शार्पली कॉमेंट। तो माय डियर एक चीज को याद रखिएगा आप, इसका पहले तो जानिए इसका आंसर सी नंबर गया। क्यों गया तो दिमाग में रख लीजिएगा, कॉमेंट ऑन समथिंग। कॉमेंट ऑन समथिंग का यूज होता है माय डियर। कॉमेंट ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज पे विचार विमर्श करना। कमेंट ऑन समथिंग का मतलब रीजन क्या होता है हमारे, किसी चीज पे विचार विमर्श करना। तो क्या हो जाए कमेंट ऑन समथिंग मतलब किसी चीज पे विचार विमर्श करना। तो माय डियर यहां पे क्या होगा आपका सी, कमेंट ऑन होगा माय डियर, क्योंकि कमेंट ऑन समथिंग होता है माय डियर जिसका अर्थ क्या होता है किसी चीज पे विचार विमर्श करना। सो योर आंसर विल बी सी। if you have any problem then you can ask me. Let us go to the next question. माय डियर इसमें जो है ऑप्शन जो है ए बी सी डी करके नीचे ऑप्शन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन ये नहीं लिखे हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। आपके जो ऑप्शन है जो आपका 106 जो आपके पीडीएफ में था उसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्यों होगा तो चलिए इस चीज को देखते हैं माय डियर। ही इज नॉट what you would call an honest man doesn't he। तो माय डियर इसमें गलती क्या है, एरर क्या है माय डियर। तो पहले एरर जो होगा आप यदि ये क्वेश्चन बनाने में अगर यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो ऊपर आई बटन दिख रहा है माय डियर, ऊपर जो है स्क्रीन पे आई बटन दिख रहा है, आई बटन पे जाइएगा, क्वेश्चन टैग को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इजी शॉर्टकट कंसेप्ट हम दिए थे, क्वेश्चन टैग है उसको पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा माय डियर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ही इज नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन डजंट ही। तो डजंट ही माय डियर यहां यही एरर है। यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर आपका ये, क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्या कहलाता है जो एक्सुलरी वर्ब होता है, तो एक्सुलरी वर्ब को यहां लिख दिए इज। अभी यहां नॉट है, ये यदि आपका क्वेश्चन पार्ट जो होता है यदि आपका स्टेटमेंट पार्ट यदि अफर्मेटिव में होता है तो क्वेश्चन पार्ट निगेटिव में जाता है। तो यहाँ स्टेटमेंट पार्ट क्या है, निगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अफर्मेटिव में जाएगा क्वेश्चन पार्ट। तो इज ही हो जाएगा, इज ही क्वेश्चन मार्क, यही आपका आंसर होगा इज ही। यानी याद रखिएगा यहां से यहां तक के जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है आपका यहां तक जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पार्ट, STATEMENT, स्टेटमेंट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पार्ट बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये जो ये डजंट ही दिख रहा है चाहिए जी, इसको बोलते हैं क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन पार्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा माय डियर यदि स्टेटमेंट पार्ट यदि अफर्मेटिव में होता है, सपोज दैट इस नोट को थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं नोट को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा। अगर इस थोड़ा देर के लिए इस नोट को यहां से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज में एंटी लग जाएगा, इजंट ही हो जाएगा। लेकिन माय डियर यहां नॉट की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या है, नॉट है, तो इधर जब स्टेटमेंट पार्ट निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन पार्ट अफर्मेटिव में होगा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप आई बटन दिख रहा है, आई बटन पे प्रेस कीजिएगा और उसमें क्वेश्चन टैग है उसको देख लीजिएगा। हमें आपको ये देखने के बाद हमें लगता है आपको कभी भी क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। इसमें भी 106 में भी मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास है। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन वेस्ट में यानी बी नंबर जो होगा, यानी 107 का जो होगा बी नंबर आंसर होगा माय डियर। क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्यों होता है क्वेश्चन। हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो माय डियर याद रखिएगा ये बीन, तो ये आस्क जो है ये तो गलत हो गया। यहां पे क्या होना चाहिए, ASKED आस्क्ड होना चाहिए, वर्ब 3 का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर ऐसे भी हैज प्लस V3 का यूज होता है। एक कंसेप्ट तो ये हो गया, यदि हैज प्लस बीन आ गया, हैज प्लस बीन आ गया तो उसके बाद भी वर्ब 3 जाएगा, क्योंकि यह जो हो गया एक्टिव में हो गया, यह क्या हो गया, एक्टिव में हो गया, और ये पैसिव में हो गया। पैसिव कहने का मतलब काम दूसरे द्वारा, यानी जब दूसरे द्वारा काम करवाया जाता है, दूसरे द्वारा काम होता है, यू आर बीटेन, तुम पीटे जाते हो, तो खुद पे खुद ऐसे से थोड़े, दूसरे द्वारा यू आर बीटेन। तो माय डियर याद रखिएगा यानी हैज बीन प्लस वर्ब 3, सो हियर वी यूज हैज बीन प्लस वर्ब 3
आस्क्ड होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, तो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 108 नंबर। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। तो माय डियर इसमें भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ये आपका जो 108 का जो आंसर है वो सी नंबर है। क्या है माय डियर, ये सी नंबर है। क्या कह रहा है, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। क्या है, नो एरर है, कोई भी डिटेक्ट आपका इसमें एरर डिटेक्शन है। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यानी आपका आंसर हो गया नो एरर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 109 का जो आंसर है आपका ए नंबर है, क्योंकि ऑप्शन यहां नहीं है। क्या कर रहा है, लव फॉर आवर एनवायरमेंट्स इज एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। तो माय डियर इसमें एरर कहां है, ये आपका एरर है माय डियर, क्योंकि ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया माय डियर। यहां पे जो यूज होना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट क्या है, नाउन है, इन्वायरमेंट नाउन है, तो प्रोनाउन के तुरंत बाद तो नाउन नहीं आता है, प्रोनाउन के बदले या नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है माय डियर, आपका कंसेप्ट ये होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग, तो आवर्स का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होगा, प्लस इन्वायरमेंट है। क्या है, इन्वायरमेंट है माय डियर, आवर इन्वायरमेंट्स। तो ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन है। लेकिन आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन, तो ये तो माय डियर कभी भी नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा आपका आवर इज यूज्ड, आवर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ आवर्स, यानी आवर्स के स्थान पे आवर का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है माय डियर। यदि आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, किसका है लगा के, यानी एक कंसेप्ट दिमाग में रख लेंगे, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव डिफिनेशन, क्योंकि इंग्लिश में डिफिनेशन याद नहीं करना चाहिए, कंसेप्ट रखना चाहिए। किसका है लगा के प्रश्न करते हैं, जो भी आंसर आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। किसका है तो माई, मेरा है, किसका है तो आवर है, किसका है तो हिज का है, किसका है तो हर का, किसका है तो इट्स का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। इसका जो ऑप्शन है नीचे लिखा हुआ ही है, आपके क्वेश्चन में होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा बी नंबर, यानी इसका आंसर नो एरर होगा। क्या होगा, नो एरर, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस फॉर 1 वीक, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है माय डियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका जो है सेट नंबर 12 का, आपका डिस्क्रिप्शन में जो है 12 सेट का PDF रखा हुआ है, उसको बना लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।